लोग, आज की डेट का सबसे बड़ा सवाल कि इंडिया की कौन सी अपकमिंग मूवी पुष्पा 2 की डे 1 कलेक्शन 294 करोड़ का रिकॉर्ड बीट कर सकती है। देखो, हमें वॉर 2 से उम्मीदें थी। रीजन ये थी कि वॉर 2 में वो सारी कैपेबिलिटीज थी जो कि पुष्पा 2 डे 1 कलेक्शन का रिकॉर्ड बीट कर सकती थी। लेकिन भाई जो वॉर 2 के मेकर्स हैं वाईआरएफ, उन्होंने कहा भाई कोई जरूरत नहीं है वॉर 2 को नंबर 1 पे आने की, पुष्पा 2 नंबर 1 पे है, रहने दो। इवन कि हम एक काम करते हैं, जो हमारी ही मूवीज हैं पठान और टाइगर 3, हम वॉर 2 को उनसे भी नीचे लेकर जाते हैं। वॉर 2 को तो किसी सूरत में हमने नंबर 1 पे रहने नहीं देना। इवन के नंबर 1 को छोड़ो, वॉर 2 को तो हम टॉप 10 की भी लिस्ट में नहीं रहने देंगे। और ये भाई साहब वही बात है, भाई वॉर 2 टॉप 10 की लिस्ट में भी नहीं है मेरा भाई। खैर दोस्तों, मजाक थोड़ा सा साइड पे रखते हैं। वॉर 2 में वो सारी कैपेबिलिटीज थी, वाईआरएफ की गलतियों की वजह से भाई साहब वॉर 2 वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की 6th फिल्म, 2 टायर 1 की सुपरस्टार, और ऊपर से पार्ट 2, भाई साहब वो डे 1 पे 100 करोड़ क्रॉस नहीं कर पाया। हटाओ उस बात को। अब आते हैं मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे कि फिर कौन सी ऐसी मूवी होगी जो कि ये रिकॉर्ड बीट कर सकती है। और आपके माइंड में डायरेक्ट एक आंसर आया होगा, रामायणा। देखो गाइस, मैं रामायणा को किसी लीग में रखता ही नहीं हूं। रीजन यह है कि रामायणा कोई इंडियन मूवी नहीं है भाई, वो वर्ल्ड की मूवी है। उसको इंडियन मूवी बोलना ही गलत होगा, वो वर्ल्ड की मूवी है। भाई जिस मूवी का बजट एवेंजर्स, भाई साहब एवेंजर्स की टक्कर का है, वो क्या इंडियन मूवी है? वो भाई वर्ल्ड की मूवी है। और आपको क्या लगता है, एवेंजर्स बन रही है डे 1 पे 300 करोड़ का रिकॉर्ड बीट करने के लिए? भाई सॉरी, एवेंजर्स मैं बोल गया, रामायणा बन रही है ये डे 1 पे 300 करोड़ का रिकॉर्ड बीट करने के लिए? नो, रामायणा बन रही है डे 1 पे 500 करोड़ कम से कम करने के लिए। भाई मतलब 500 करोड़ अगर उसका सिर्फ इंडिया से आ जाए तो मैं सरप्राइज नहीं हूं। उसको छोड़ दो, वो एक अलग लीग में है। तो फिर रामायणा के अलावा कौन सी मूवीज हैं भाई जो कि डे 1 पे इतनी बड़ी कलेक्शन कर सकती हैं? वही देखते हैं विद एनालिसिस के साथ कि कैसे पॉसिबल है। तो वीडियो को लाइक करो ना यार, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। तो हम ईयर वाइज जाएंगे। सबसे पहले ये साल 2025 में एक वॉर 2 ही थी जो कि इस रिकॉर्ड को टक्कर दे सकती थी, नहीं दे पाई। और इसके अलावा इस साल 2025 में कोई ऐसी मूवी नहीं है जो कि इस रिकॉर्ड को टक्कर दे पाए। तो मतलब 2025 तो गया। अगला साल 2026 में रामायणा के अलावा कुछ ऐसी मूवीज हैं जो मुझे लगता है कि इसको टक्कर दे सकती हैं, लेकिन वो भी बहुत मुश्किल के साथ। अब नंबर 1 पर आती है टॉक्सिक। देखो गाइज, मुझे ऐसा लगता है कि टॉक्सिक जो है वो इस रिकॉर्ड को टक्कर दे सकती है, लेकिन उसके चांसेस सिर्फ और सिर्फ 10% हैं। 10% इस वजह से कि टॉक्सिक पार्ट 1 है, पार्ट 2 नहीं है। दूसरा, टॉक्सिक के अंदर बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस हैं, बॉलीवुड का कोई बड़ा एक्टर नहीं है। तो ये कुछ रीजन है। मुझे ऐसा लगता है कि भाई साहब टॉक्सिक से हम थोड़ी सी उम्मीदें इस चीज की रख सकते हैं कि क्या पता वो डे 1 पे 200 करोड़ क्रॉस कर जाए, अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी से भी ऑर्डिनरी हुई, अदरवाइज नहीं। लेकिन ये रिकॉर्ड 10% भी मैं बोलूंगा कि कम है। तो मतलब कि यहां पर हम टॉक्सिक से उम्मीद नहीं लगा सकते। आगे लव एंड वॉर, उनसे तो चलो कोई मतलब उम्मीद नहीं लगाई जा सकती। आगे आते हैं मेरा भाई। भाई 2026 में और कौन सी मूवी है? 2026 में हो सकता है प्रभास की फौजी मूवी रिलीज हो और दी राजा साहब भी रिलीज हो। अगर मैं क्लियर वर्ड्स में बोलूं तो प्रभास की ये दोनों मूवीज, दी राजा साहब प्लस फौजी, ये दोनों ही भाई डे 1 पे ये रिकॉर्ड बीट नहीं कर सकती हैं। रीजन, वो पार्ट 1 है, नहीं पता पब्लिक को कि क्या कहानी है, कैसी होने वाली है, कैसी नहीं। तो रिव्यूज आने तक आधा दिन गुजर जाएगा, उसके बाद बचेगा क्या? ऐसी मूवी चाहिए पब्लिक जिसके रिव्यूज का वेट ही ना करे, टूट पड़े। तो दी राजा साहब और फौजी, वो भी दोनों नहीं, टॉक्सिक भी नहीं। तो फिर भाई साहब 2026 में और कौन सी मूवी बनती है? रामायणा, उसको हम काउंट नहीं कर सकते। शाहरुख की किंग भी भाई साहब डे 1 पे 200 करोड़ नहीं जा 200 मतलब 300 करोड़ नहीं जा सकती। सलमान खान की बैटल ऑफ गलवान, वो भी नहीं जा सकती। तो मतलब अगला साल 2026 भी मुझे नहीं लगता कि इंडिया की कोई भी मूवी इस रिकॉर्ड को बीट कर पाएगी।
उसके बाद भाई साहब आता है 2027। 2026 में एक और मूवी है एनटीआर नील। एनटीआर नील भी इस मूवी का रिकॉर्ड बीट नहीं कर सकता, ये याद रखना। अच्छा, अब आता है 2027। 2027 में मुझे मल्टीपल ऐसी मूवीज नजर आती हैं जो कि ये रिकॉर्ड बीट करने का पोटेंशियल रखती हैं, और उन तीनों मूवीज का मैं पहले नाम लूंगा, उसके बाद एक्सप्लेन करूंगा। 2027 में तीन मूवीज है, जिसमें सबसे पहले है SSMB 29, उसके बाद है भाई साहब एटली 6, उसके बाद है स्पिरिट। सबसे पहले SSMB 29 की अगर मैं बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मूवी कुछ करने का पोटेंशियल दिखा सकती है। रीजन, SS राजामौली RRR के बाद जिन ऊंचाइयों पे जा चुके हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इवन के इंडिया तो इंडिया, अब ओवरसीज भी SS राजामौली की वैसा मूवीज का वेट करते हैं। नंबर 1। नंबर 2, सुपरस्टार महेश बाबू। भाई महेश बाबू की तेलुगु में जो फैन फॉलोइंग है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। भाई वो मूवी जो अभी आई थी लास्ट ईयर के इसी साल के स्टार्ट में ना, जिसका गाना बड़ा फेमस हुआ था, उसका डे 1 का पोस्टर था 94 करोड़ या इतना, या 87 करोड़, नॉट कंफर्म, बट भाई वॉर 2 से ज्यादा था। मतलब कि महेश बाबू की फैन फॉलोइंग बड़ी तगड़ी है तेलुगु में और ओवरसीज नॉर्थ अमेरिका में भी। SS राजामौली और प्रियंका चोपड़ा संभाल लेंगे बॉलीवुड को, क्योंकि अब तो भाई साहब RRR के आने के बाद बॉलीवुड भी भाई SS राजामौली को जिस लेवल का जानता है उसकी एक अलग हाइप है। तो मैं ऐसा मान सकता हूं कि भाई SSMP 29 को SS राजामौली जिस लेवल का बना रहे हैं और जिस लेवल की प्रमोशन SS राजामौली करते हैं, तो मैं एक बात मानता हूं कि ओवरसीज में डे 1 SSMP 29 100 करोड़ ठोकेगी। मैं ऐसा मान के चल रहा हूं, क्योंकि भाई बंदे की ओवरसीज में जो फैन फॉलोइंग है, जो पहचान है, उसका एक लेवल है। मतलब SSMP 29 ना सुपरस्टार महेश बाबू, ना प्रियंका चोपड़ा, ना पृथ्वीराज चौकोमारन, ओनली वन वर्ड, SS राजामौली। ये बंदा है तो मतलब एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो मैं ऐसा मानता हूं कि अगर डे 1 पे 100 करोड़ आया ओवरसीज से, तो 200 करोड़ इंडिया से आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, गारंटेड। उसकी रीजन, अभी सितंबर में SSMP 29 का पहला कंटेंट लुक आएगी, आप उसकी हाइप देख लेना, आपको आइडिया हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि SSMP 29 एक ऐसी मूवी है जो कि ये कर सकती है। उसके बाद एटली 6। एटली 6 में कौन है? अल्लू अर्जुन। और पुष्पा 2 में ये रिकॉर्ड किसने क्रिएट किया? अल्लू अर्जुन ने। तो डायरेक्ट प्लस पॉइंट के अल्लू अर्जुन। बट उससे भी बड़ा प्लस पॉइंट है कहानी। अल्लू अर्जुन की 3 लुक्स हैं, एक ऐसी दुनिया जो इससे पहले हमने किसी इंडियन मूवी में नहीं देखी। हॉलीवुड के एवेंजर्स के, फास्ट एंड फ्यूरियस के, मतलब हॉलीवुड की जितनी भी बड़ी मूवीज हैं उनके डायरेक्टर, आर्टिस्ट, कोई वैसा मूवी की डायरेक्शन में इन्वॉल्व है, कोई VFX में इन्वॉल्व है, कोई किस में इन्वॉल्व है। मतलब कि एटली 6 से तो मैं आंखें बंद करके उम्मीदें लगा सकता हूं कि भाई कोई और मूवी डे 1 पे 300 करोड़ करे या ना करे, एटली 6 बिल्कुल कर सकती है। यस मेरा भाई। लास्ट में बचती है स्पिरिट। स्पिरिट को लेकर मैं सिंपल ये बोलूंगा कि स्पिरिट डिपेंड करती है कि मूवी की रिलीज से पहले कंटेंट कैसे हैं। एनिमल को इतनी हाइप क्यों मिली? एनिमल ने डे 1 पे 100 करोड़ क्रॉस क्यों किए? ओनली जो वर्ड्स हैं वो ये हैं कि एनिमल के आने से पहले जो उसके प्री टीजर, टीजर और ट्रेलर थे, उन्होंने मूवी की हाइप को 100x ज्यादा कर दिया। तो भाई स्पिरिट को मैं कहता हूं जितने बेनिफिट्स हैं कोई सोच भी नहीं सकता। बेनिफिट लाइक प्रभास है तो डे 1 पे 100 करोड़ प्लस की ओपनिंग तो एक नॉर्मल मूवी के लिए बच्चों का खेल, मतलब कि प्रभास सबसे बड़ा बेनिफिट। नंबर 2 संदीप रेड्डी वांगा उससे बड़ा प्लस पॉइंट। रीजन के लास्ट एनिमल दी और एनिमल के बाद क्या हाइप, एनिमल की कॉपीज बन रही हैं। उसके बाद कहानी, भाई साहब कहानी क्या है? एंग्री कॉप। ये 3 चीजें देखो, अगर आप SSMP 29 में आते हो तो हाइप है SS राजामौली की, कहानी का नहीं पता। सुपरस्टार महेश बाबू तेलुगु में फेमस, मतलब इंडिया में भी है लेकिन तेलुगु में सबसे ज्यादा, नॉर्थ अमेरिका में सबसे ज्यादा। एटली 6 में आओ, मैं
अल्लू अर्जुन की हाइप बोलूंगा, कहानी की भी हाइप बोलूंगा, लेकिन एटली की उस लेवल की हाइप नहीं बोलूंगा, क्योंकि एटली बड़ा डायरेक्टर है, लेकिन अगर मैं बोल दूं कि एस एस राजामौली से बड़ा, प्रशांत नील से बड़ा, नहीं है भाई। तो मतलब कि एटली 6 को भी दो बेनिफिट हैं, अल्लू अर्जुन और कहानी। बट जब बात आती है स्पिरिट की, तो स्पिरिट को 3 बेनिफिट हैं। प्रभास तो है ही है, संदीप रेड्डी वांगा तो है ही है, और कहानी एंग्री कॉप, इसका अलग क्रेज। मतलब अगर स्पिरिट मूवी के कंटेंट, प्री टीजर, टीजर या भाई ट्रेलर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हुए, पब्लिक डे 1 पे रिव्यूज का वेट नहीं करने वाली पब्लिक थिएटर्स की तरफ ऐसे जाएगी जैसे मैं झूठ बोल रहा हूं, ऐसे मतलब मजाक नहीं का है। तो डे 1 पे 300 करोड़ स्पिरिट के लिए नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल है। मतलब आप समझो कि जिसे आप मजाक बोलते हो ना, वो है। अब आपको अगर मेरी इस बात पे ट्रस्ट ना आए, तो अभी प्रभास की नेक्स्ट फिल्म दी राजा साहब रिलीज होगी, आप दी राजा साहब की डे 1 कलेक्शन देख लेना। दी राजा साहब किसकी वजह से चलेगी? सिर्फ प्रभास की वजह से, क्योंकि डायरेक्टर का भी ट्रैक रिकॉर्ड उस लेवल का नहीं है, और मूवी की कहानी भी एक, ये हम नहीं कह सकते कि कोई भाई एक ऐसी है जिसको कोई मिस नहीं कर सकता। तो मूवी चलेगी किस वजह से? प्रभास की वजह से। तो प्रभास का क्या हो रहा होगा डे 1 पे, आप देख लेना। और स्पिरिट में तो प्रभास एक्स संदीप रेड्डी वंगा एक्स कहानी, तो जब 3 चीजें मिल जाएं तो 300 करोड़, बच्चों का खेल। तो माय प्रेडिक्शन के 3 मूवी से हम उम्मीदें फिलहाल 2027 तक लगा सकते हैं। उसके बाद कल्कि 2, उसके बाद पुष्पा 3, उसके बाद सालार 2, उसके बाद केजीएफ 3, उनको छोड़ दो, वो तो जब आएंगी तो तब तक और कितने रिकॉर्ड्स बन चुके होंगे। तो फिलहाल अपकमिंग 2 सालों में 3 मूवी सिर्फ मुझे नजर आती है, जिनमें एटली 6 है, SSMB 29 है, और भाई स्पिरिट है। ये 3 मूवीज के अलावा फिलहाल मुझे ये रिकॉर्ड कोई भी बीट करता नहीं दिख रहा है। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। अगली आने वाली वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।